राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम जानेंगे भगवान सूर्य का जन्म कैसे हुआ। संसार को प्रकाश देने वाले देव का जन्म, भगवान सूर्य की उत्पत्ति की संपूर्ण कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अति लालसा सनातन उपाय चैनल में। इस सवाल का जवाब विष्णु पुराण के लिखे हुए एक घटनाक्रम से मिलता है। विष्णु पुराण की कथा कहती है कि जब कहीं कुछ था ही नहीं, तब उस विराट पुरुष, पुराणों में भगवान विष्णु को पहले विराट पुरुष कहा गया है, की इच्छा से दूध जैसा सफ़ेद एक सागर बना। उस क्षीर सागर में पीपल का पत्ता बना और इसी पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ दिखा। यह शिशु अपनी ही इच्छा से विकसित होता गया और पूर्ण पुरुष बन गया। उसके 4 हाथ थे और सिर पर नागों की छाया थी। उस विराट पुरुष ने आंखें खोली तो नेत्रों से निकला प्रकाश सूर्य बन गया। मन से बना चंद्रमा, कानों से ध्वनि और उसकी सांस लेने की इच्छा के कारण ही ब्रह्मांड प्राण वायु से भर गया। हिंदू धर्म में सूर्य को देवता का रूप माना जाता है। भगवान सूर्य देव की वजह से ही पृथ्वी प्रकाशवान है। मानता है कि सूर्य देव की नियमित पूजा करने से तेज और सकारात्मक शक्ति प्राप्त होती है। नवग्रहों में से सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। विज्ञान में भी बताया गया है कि बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन असंभव है। इसीलिए वेदों में इसी जगत की आत्मा भी कहा जाता है। लेकिन भगवान सूर्य की उत्पत्ति की कथा हमने जानी। अब चलिए जानते हैं यजुर्वेद में क्या वर्णन है। उस विराट पुरुष के मन से चंद्रमा, चक्षु आँखों से सूर्य, स्रोत से वायु तथा प्राण और हृदय से संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ। अब चलिए दूसरा कथा जानते हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप का ब्रह्म विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और अदिति से हुआ था। अदिति इस बात से दुखी थी कि दैत्य और देवताओं में आपसी लड़ाई होती रहती थी। तब अदिति ने सूर्य देव की उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर दिया। कुछ समय बाद अदिति को गर्भ धारण हुआ, जिसके बाद भी उन्होंने कठोर उपवास नहीं छोड़ा। महर्षि कश्यप इस बात से चिंतित रहने लगे कि अदिति का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। महर्षि कश्यप ने अदिति को समझाया। तब उन्होंने कहा कि संतान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये स्वयं सूर्य स्वरूप हैं। कुछ समय पश्चात तेजस्वी बालक ने जन्म लिया, जिन्होंने देवताओं की रक्षा किया और असुरों का संहार किया। सूर्य देव को अदिति भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने अदिति के गर्भ से जन्म लिया। क्यों कहे जाते हैं सूर्य नारायण? भगवान विष्णु की आंखों से उत्पन्न होने के कारण ही सूर्यदेव उनके ही नाम नारायण से जाने जाते हैं। इसीलिए संसार में उन्हें सूर्य नारायण कहा जाता है। यह भी कहते हैं कि सूर्य को नमस्कार करना, उनकी पूजा करना असल में भगवान विष्णु की ही पूजा उपासना है। यही वजह है कि देवताओं में सूर्य को सर्वश्रेष्ठ और नारायण की तरह ही सम्मानित बताया जाता है। हालांकि देवताओं के राजा इंद्र हैं। पुराण में कहानियाँ मिलती है कि इस पद पर अलग अलग समय पर अलग अलग इंद्र रहे हैं। सूर्य को उन देवताओं में शामिल बताया जाता है जो कि इंद्र की सभा में बैठते हैं। इसके बावजूद कई कहानियाँ ऐसी भी हैं कि जिनमें सूर्य की जगह देवताओं में से सबसे अलग और सबसे ऊंची रही है। मार्तंड कैसे पड़ा सूर्य का नाम? इसी पुराण में सूर्य का एक नाम मार्तंड भी लिया गया है। मार्तंड को आप मार्त अंड कह सकते हैं। असल में जब अदिति ने सूर्य उपासना करके गर्भ में धारण कर लिया, तो वह हर दिन सूर्य देव की उपासना में कठिन व्रत करने लगी। एक दिन उनके पति कश्यप ऋषि ने उन्हें समझाते हुए कहा कि इतने कठिन व्रत अनुष्ठान गर्भस्थ शिशु के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में अदिति ने अंड रूप में गर्भ में पल रहे शिशु को योग बल से बाहर निकाला। वह एक दहकते सुनहरे आग के पिंड के रूप में जन्मे और वह जन्मे तो संसार रोशनी से भर गया। इस तेज पिंड से डरकर दैत्य भाग खड़े हुए और स्वर्ग पर देवताओं का अधिकार फिर से हो गया। सूर्य अपने इसी अंडज रूप में आकाश में स्थापित हो गए।
जिसका दर्शन हमें रोज मिलता है। काल चक्र का प्रतीक है सूर्य का रथ। इसी तेजपुंज से निकला मानव रूप ही इंद्र की सभा में सूर्यदेव के रूप में शामिल है, जो कि अलग अलग कहानियां अलग अलग किरदारों के रूप में सामने आते हैं। यह 7 घोड़े वाले रथ पर सवार हैं। काल यानी समय निर्धारण के प्रतीक हैं। इनके रथ का पहिया ही काल चक्र है। यह दिन रात के कारण है और मौसम, जलवायु, वर्षा के समय और उसकी मात्रा को भी तय करते हैं। वेदों में सूर्य के इसी रूप के विश्वान नाम भी मिला है। ये थी आज की जानकारी। आपको आज की जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आप मोटिवेट कीजिए ताकि आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।